मैम। ओके मैम। सो बेटे हाँ आज हम कर रहे हैं हमने जो सबसे पहली कविता पढ़ी थी ईश महिमा, उसके हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ जो है ये सब आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो अपना कैमरा लवली फ्रॉम 5th रेड प्लीज अपना कैमरा बंद कर लो बेटा। नोटबुक देना बेटे शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला है सृष्टि। सृष्टि मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? जिसमें चांद, तारे, सूरज, धरती सब कुछ आ जाता है, तो वो होता है ब्रह्मांड। उसके बाद है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब पछताना। मेहरबान। मेहरबान मतलब कृपालु, कृपा करने वाले, दया करने वाले। नगमे यानी गीत। नगमे क्या होते हैं? गीत जो हम सुनते हैं। पापी। पापी कौन होते हैं? हाँ जी बेटे। कोई बात नहीं, रहने दो फिर, इट्स ओके। म्यूट कर लो अपने आप को, बस जस्ट म्यूट योरसेल्फ। क्लास नोटबुक पे करना है कि होमवर्क नोटबुक पे? क्लास नोटबुक पे करना है बेटे, क्लास नोटबुक। अभी नहीं करना, क्लास के बाद पहले आप समझो मैम जो आपको समझा रहे हैं। अभी आपने किसी ने कुछ नहीं करना, ठीक है, बाद में करना है। हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड करेंगे सारे काम की, राइट। और अभी किसी ने नहीं करना है, कोई अनम्यूट नहीं होगा स्टूडेंट, बाद में क्वेरी सब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो, म्यूट कीजिए बेटा। आएगा आप मैम ये होमवर्क नोटबुक पे करना है काम या क्लास वर्क? आपको कभी हमने बोला कि आपकी होमवर्क नोटबुक अलग है और क्लास वर्क नोटबुक अलग है? बताओ बेटे, कल बोला गया था आपको? नहीं बोला ना? आपकी एक ही नोटबुक है जिसपे आपने काम करना है। बोला था हमारी साइंस की मैम ने। बेटा हिंदी की एक ही नोटबुक होगी और बैक एक्सरसाइज आप बुक पे किया करोगे, जैसे 4th में था वैसे सेम होगा, ठीक है। अब आपको पता है ना टाइम कितना वेस्ट हो गया, तो फिर अब आपने किसी ने अनम्यूट होके कुछ नहीं पूछना, बाद में क्वेरीज लेंगे मैम आपकी, ठीक है। मैम को अभी पढ़ाना है, राइट बेटा। चलिए मैम कैरी ऑन। ओके मैम। अगला शब्दार्थ है बेटा पापी। पापी कौन होते हैं? बुरे काम करने वाले। फिर है मेहर। मेहर मतलब दया, पिटी, मतलब जो जैसे ईश्वर हम पर दया करते हैं। अगला है भजना। भजना यानी जपना, ईश्वर का नाम भजना, जपना, उनका नाम लेना बार बार। तान। तान क्या होती है? धुन। हम गाना सुनते हैं ना, जो गाना सुनते हैं उसके अंदर म्यूजिक होता है, तो वो जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धुन। चलिए इसके बाद ये कठिन शब्द हैं। जो कठिन शब्द हैं ये भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा। तो कठिन शब्द पहले मैं आपको समझाऊंगी, अभी आप चुपचाप आराम से पूरे सारा समझोगे। उसके बाद ये जो सारा मटेरियल है ना, इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ से देखकर ये सारा काम अपनी नोटबुक में लिख लोगे। ओके बेटे, तो अब समझेंगे हम। सबसे पहला कठिन शब्द क्या है? सृष्टि। सृष्टि कैसे लिखना है? स के पहले में आएगी री। री की मात्रा, री ऋषि की मात्रा हमने की थी ना लास्ट ईयर। री ऋषि की मात्रा आधा श, ट को ई, ई मतलब छोटी ई। उसके बाद अगला कठिन शब्द है प्राण। प्राण कैसे लिखते हैं? प के पैर में र, आ ण, प्राण। उसके बाद है मेहरबान। मेहरबान नहीं लिखना है, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो हमने कैसे लिखना है? म ए हर बान, मेहरबान। उसके बाद है बेमोल। बेमोल का क्या मतलब होता है? जिसका कोई मूल्य ना हो, बेमोल। अगला है ऊंचा। ऊंचा लिखना है आपने, बड़ा ऊ बनाना है। अगर छोटा ऊ बनाओगे तो वो ऊंचा बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ऊंचा। उसके बाद 6 नंबर पे है दुल्हन। दुल्हन में आपने आधा ल बनाना है और द को छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है जी। अगला शब्द है 7 नंबर पे नगमे। नगमे क्या होते हैं? गीत। हमने भी शब्दार्थ में भी पढ़ा है। उसके बाद है टीले, ठीक है। टीले क्या होते हैं? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। उसके बाद है धरती। धरती में याद रखना है, धरती धनुष से शुरू होगी। आखिरी आपका कठिन शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप में श आधा आएगा, च आ त के साथ फिर से आधा त आएगा। वो देखो, त
त के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, छोटी सी बाहर निकली हुई, तो पश्चाताप इस तरह से आएगा, तब ये आपका ठीक होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है, लाइन लगानी है। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमारे पास है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ भी आपने बेटा अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य बनाओ है दया। दया के ऊपर वाक्य कौन बनाएगा? शिवांश। शिवांश अनम्यूट करो बेटा। दया के ऊपर वाक्य बनाओ। हमें किसी पर भी दया नहीं, हमें किसी पर मेहर दया करनी चाहिए। हाँ, हमें सब पर दया करनी चाहिए, या फिर ईश्वर सब पर दया करते हैं। आगे है नभ। नभ, तनिष्का अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, नभ। नभ, नभ क्या होता है? मैम संसार। नभ मतलब आकाश। आकाश, ठीक है। नभ के साथ वाक्य बनाओ। नभ बहुत सुंदर होता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास भार्गव। भार्गव अनम्यूट करो। मेहर। मेहर शब्द से वाक्य बनाइए। भार्गव, मेहर शब्द से वाक्य बनाओ बेटा। मैम कैन आई डैड? नहीं, जिसका नाम मैम लेंगे वो बच्चा बनाएगा बेटे। भाविका आप बनाइए। भाविका। चलिए, उसके बाद हमारे पास है सृष्टि। सृष्टि वाक्य बनाइए बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बनाइए गुड वाक्य। आफ्टरनून मैम। हमको सब पर मेहर करनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। ईश्वर सब पर मेहर करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पहाड़। गुरसिमरन, पहाड़ के ऊपर बनाइए मैम वाक्य। कैन आई टेल? गुरसिमरन, जिसका नाम मैम लेंगे वो बच्चा बोलेगा, बाकी म्यूट रखेंगे। गुरसिमरन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। चलिए चलिए बेटा, पहाड़ वाक्य बनाइए। चलिए गुरसिमरन। पहाड़। हाँ जी गुरसिमरन बोलो। कल मैं पहाड़ पर चढ़ने जाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक। आगे है जपजीत। जपजीत, सृष्टि शब्द से वाक्य बनाइए। सृष्टि, स के पैर में री, टी, सृष्टि बनाइए। गुड आफ्टरनून मैम। भगवान ने सृष्टि को बनाया है। बिल्कुल ठीक, भगवान ने सृष्टि बनाई है। सृष्टि बनाई है या सृष्टि का निर्माण किया है, हम बनाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। ये भी लिख सकते हैं। हाँ मैम जी, ये भी लिख सकते हैं। भगवान ने आप सृष्टि। शांत रहेंगे। जब तक मैम नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं बोलोगे, ठीक है। हम एक एक करके बोलेंगे, तभी हमें एक दूसरे की बात समझ में आएगी, राइट बेटे। तो आपने जो हमने क्लास में अभी सेंटेंस किए हैं, वाक्य किए हैं, आप उसके से अलग भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने वही लिखने हैं, आप अपने खुद के वाक्य भी बना सकते हैं, पर वाक्य जो है वो ठीक होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है अब ये क्वेरी? आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपने वही लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब वाक्य बनाओ के बाद बेटा दया मैम प्लीज मूव। यस मैम, वेट। ओके मैम। चलिए, इसके बाद हमारे पास है बेटा प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो आपकी बुक में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। भगवान ने सूरज के अलावा क्या क्या बनाया है? क्या क्या बनाया है? कल हमने कविता पढ़ी थी ना, हमने इसके मौखिक प्रश्न भी किए थे एक बार। क्या क्या बनाया है भगवान ने? भगवान ने सूरज के अलावा चंदा, तारे,
और नभ आदि बनाए हैं। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश, आसमान, जहां पर बहुत सारे बादल होते हैं। राइट बेटे, भगवान ने सूरज के अलावा चंदा, तारे और नभ आदि बनाए हैं। हमने आदि क्यों लिखा? क्योंकि इसके अलावा और बहुत कुछ बनाया है, तो इसलिए हमने साथ में आदि लगा दिया। हम सब कुछ तो नहीं ना लिख सकते। चलिए अगला प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं से क्या अभिप्राय है? हाँ जी, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं से अभिप्राय है कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वे दुल्हन की तरह सुंदर सज रही हैं। दुल्हन सुंदर होती है ना, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर दिखाई देती है, तो उसी को उन्होंने बोला है कि जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पहाड़ हैं, वो किस तरह से सज रहे हैं? दुल्हन की तरह सुंदर सज रहे हैं। बेटे आपने ये दोनों प्रश्न भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपने लिखने हैं, आप मेरी बात पहले धुनु सुनोगे ध्यान से, आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखने हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद आपने लिखने हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द के बाद आपने लिखने हैं वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ के बाद आपने लिखने हैं प्रश्न उत्तर। जब आप प्रश्न उत्तर ये दोनों लिख लोगे तब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ईश महिमा वो खत्म हो जाएगा। एक बार फिर बोल रही हूं, सबसे पहले आपने लिखना है शब्दार्थ। शब्द अर्थ के बाद आपने लिखना है कठिन शब्द। कठिन शब्द के बाद आपने लिखने हैं वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ के बाद आपने लिखने हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, बैक एक्सरसाइज जो है वो आपने बुक में सॉल्व कर ली है, तो वो आप नोटबुक के ऊपर नहीं लिखोगे। क्लियर है? अब चलो, दया मैम मैं ऑडिबल हूं ना? यस मैम, यस। थैंक यू मैम। चलो भाई, अब आप, कल हमने व्याकरण का एक टॉपिक किया था लिंग बदलो, है ना, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं। कल आपको नोट्स भी सेंड किए थे, वहां से आपने लिखे हैं। तो आज हम लिखेंगे वचन बदलो। वचन, वचन क्या होता है बेटा? वचन बदलना मतलब हमने ये बताना है कि कोई भी वस्तु जो है वो एक है या फिर अनेक है। ठीक है, यानी एक वचन हमने बताना है या फिर हमने बताना है कि वो बहुवचन है। एक जब कोई चीज होगी तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और जब वस्तु जो है या प्राणी है, कुछ भी है, जब एक से ज्यादा हो जाएंगे यानी दो या दो से ज्यादा होंगे तब वो हो जाएगा बहुवचन। जैसे कि सबसे नंबर 1 पर देखो। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम आपने कहा है सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं, मैम उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैम वो भी साथ साथ में उतारना है? नहीं उतारना बेटे, वो नहीं उतारना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला वचन बदलो हमारे पास है तोता। अगर हमें एक तोता डाल पर बैठा नजर आएगा तो हम उसे बोलेंगे तोता, लेकिन अगर बहुत सारे बैठे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? तोते। 2 नंबर पे क्या है? बगीचा। बगीचा का नवदीप बताइए, बगीचा का वचन क्या होगा बेटे? बगीचे। बगीचे, यानी बगीचे 2 हैं या फिर 2 से ज्यादा है, पर बगीचे, बगीचा जो है वो एक ही होगा। आगे है घोंसला। घोंसला, अयान बताइए घोंसला का वचन बदलो। घोंसले। घोंसले, यानी घोंसले जो हैं वो या तो 2 हैं या फिर 2 से अधिक हैं। पुस्तक, चलिए भूमिका अनम्यूट कीजिए, पुस्तक का वचन बदलो। मैम पुस्तकें। वेरी गुड, शाबाश। संचित वर्मा, कविता का वचन बदलो। कविताएं। कविता, कविताएं, शाबाश। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है पाठशाला। हाँ जी,
कौन बताएगा? अवनी बताएगी। अवनी बताइए। मैम कैन पाठशाला का वचन बदलो बेटा। पाठशाला का वचन बदलो। नहीं, अवनी नहीं बता पा रही है, कोई बात नहीं। आगे हमारे मैं बताऊं? लिपिका, नो मैम जिसका नाम लेंगे वो बताएगा। लिपिका आप बताइए पाठशाला का। पाठशालाएं। वेरी गुड, शाबाश। पाठशाला के बाद है हमारे पास स्त्री। स्त्री, चलिए तनिष्का बताइए स्त्री का। स्त्रियां। स्त्रियां। मैम आपकी यहाँ पे कोई और फोटो आ रही है। कोई बात नहीं, मैम कर रहे हैं बेटा, मैम ने स्क्रीन शेयर की है ना, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है जपजीत। जपजीत, मिठाई का वचन बदलो। जपजीत। मिठाइयाँ। मिठाइयाँ, शाबाश। मिठाइयाँ, या को अब आपने आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। एक ही आ की मात्रा आएगी तब हमने चंद्र बिंदु लगाना है। एंजल अनम्यूट कीजिए बेटा। चिड़िया, चिड़िया का वचन बदलो। चिड़िया। चिड़िया, यहाँ बोलना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अथर्व। अथर्व, मक्खी का वचन बदलो बेटा। अनम्यूट करके बोलो। मक्खियाँ। मक्खियां, वेरी गुड। इसमें भी हमने क्या किया, देखो मिठाई, चिड़िया, मक्खियां, हमने क्या किया है, या को आ की मात्रा लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। ऐसे ही अब देखो आप 5 और 6 नंबर पे हमने क्या किया है, कविता, कविताएं, ए लिखकर, छोटी ए लिखकर हमने ऊपर दोनों में, पाठशालाएं में भी छोटी ए लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। समझ गए बेटे? तो आपने ये स्पेलिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तोता तोते, बगीचा बगीचे, घोंसला घोंसले, पुस्तक पुस्तकें, ये तो सीधे सीधे आ जाएंगे, लेकिन जब हमने कविता से शुरू करना है तब हमें साथ में स्वर या व्यंजन लगाना पड़ेगा और साथ में क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। ठीक है अयान, क्या हुआ बेटा, कोई गेम खेल रहे हैं आप? चलिए, तो ये हमारा आज का लेसन था। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ आपने क्या क्या लिखना है नोटबुक में, नोट कर लो। सबसे पहले आपने लिखना है अपने पाठ का नंबर और नाम, ठीक है। नाम और नंबर लिख लिया, आप लिखोगे नंबर 1 और साथ में लिखोगे ईश महिमा कविता। उसके बाद आपने लिखना है शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखने के बाद आपने लिखने हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के बाद आपने लिखने हैं वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो लेकिन उसका एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। और जब आप वाक्य बनाओ कर लोगे उसके बाद आपने लिखने हैं प्रश्न उत्तर। बैक एक्सरसाइज आपने नोटबुक में नहीं लिखनी है। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। जितने अभी बोले मैम वो फिर से रिपीट कर दो। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है इसलिए आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम जो कठिन शब्द के बाद मैम हमने वाक्य बनाओ लिखने हैं। हाँ जी बेटे, आप बेटा जो आपने जैसे लिखना है वो सारा होमवर्क आपको आज भेज दिया जाएगा 2:30 बजे से पहले, ठीक है। उसमें सारा लाइन वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद आपने लिखने हैं कठिन शब्द, उसके बाद आपने लिखने हैं वाक्य बनाओ, उसके बाद आपने लिखने हैं प्रश्न उत्तर। ये सारा आपको मैम स्वर और व्यंजन, मैम स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? बात कंप्लीट हो जाएगी जब मैम आपसे बोलेंगे कि अब आप बोलिए, तब आप बोलिए। तो पहले आप मैम की बात सुनो। ये सारा मैम कहते वीडियो ऑफ करो सारी।
तो अभी 2 मिनट की पढ़ी कितनी बार कनेक्ट करूंगा? एक्सक्यूज मी मैम। पहले अपने आप को म्यूट पापा कीजिए। मैंने ऐड नहीं करना, ऐड करने में 2 मिनट लग जाने। मैम हमें समझा रहे हैं। एक सेकंड चुप कर। एक्सक्यूज मी मैम। हिताशी अपनी मैम mic बंद करो। मैम सुन रही है हमें, आपस में जो भी बातें कर रहे हो घर में, क्या म्यूट करो। म्यूट रखें सारे अपने आप को। एक्सक्यूज मी मैम। पहले आप मेरी बात कंप्लीट करो बच्चे, फिर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। प्रश्न उत्तर जब आप लिखोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने नेक्स्ट पेज पर वचन बदलो लिखने हैं, ठीक है? अब बताओ जी, आपको क्या पूछना है जसनूर? मैम स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन क्या होते हैं बेटा? अ आ ई उ री, ये होते हैं स्वर। क ख ग क ड़, ये सारे होते हैं व्यंजन। लास्ट ईयर पढ़ा है ना आपने?